माँ मुझे दर्शन दो माँ। माँ मुझे दर्शन दो माँ। भैरव, हे आदि शक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था माँ, इसीलिए आपसे बैर धारण किया था माँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो माँ। हे जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माँ। यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? माँ, आप तो ममतामयी माँ है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी न कहे। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। पहाड़ा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। काटा वाली जय माता दी। जय माँ वैष्णो देवी, आप धन्य हो माता, आप धन्य हो। बार बार तूने मेरे कष्ट मिटाए, मेरी हर परीक्षा पूर्ण की, परंतु परंतु मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? मुझसे कौन सी भूल हुई है? कौन सा पाप हो गया है? किया क्या है मैंने? क्या किया है मैंने? स्वामी, प्रसाद ले लीजिए। नहीं सुलोचना, माता का भंडार अधूरा रह गया, वो दिव्य कन्या चली गई, सब कुछ अधूरा रह गया। और जब माता ही मुझसे रूठ गई तो मैं क्यों जीऊं? क्यों जीऊं मैं? किसके लिए जीऊं? स्वामी, ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। जब तक माता वैष्णो देवी मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देंगी, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। नहीं और माता स्वामी, का नाम पुकारते पुकारते मैं अपने प्राण दे दूंगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा। प्रकट हो माँ, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम माँ। माँ, आपके परम भक्त श्रीधर ने प्रतिज्ञा ली है, यदि आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए वो अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी, स्वामी, कितने दिनों से आपने जलपान भी नहीं किया, क्या दशा बता ली है अपनी। लीजिए, लो पानी तो पी लीजिए। नहीं सोचना, जिद ना करो। माँ, श्रीधर, श्रीधर,
ये जिद छोड़ दो बेटा। नहीं बाबा नहीं, ये माँ और बेटे की जिद है। बेटा माँ से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? हाँ? मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ एक दिन मुझे अवश्य दर्शन देंगे। दर्शन दो माँ, दर्शन दो। माँ, आप तो परम दयालु हैं, इस जगत की माता हैं, फिर ये कसौटी क्यों? मुनिवर, ये तो भक्त और उसकी भक्ति की परीक्षा है। सुलोचना, बेटी सुलोचना, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। देखो, तुमने भी कई रोज से कुछ नहीं खाया। माँ का प्रसाद लाया हूँ, थोड़ा सा खा लो। मैं कैसे खा लूं बाबा, मैं कैसे खा लूं? इन्होंने कई दिन से अंजल का त्याग किया हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं बाबा। क्यों मुझसे मां नाराज है? मैंने ऐसा क्या किया है? धीरज रखो मेरे बच्चे, धीरज रखो। धीरज, धीरज कैसे रखूं मैं बाबा? उन्होंने तो माँ के चरणों में अपनी जान देने का प्रण किया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? माँ पर भरोसा रखो बेटी, माँ पर भरोसा रखो। माँ, अपनी परम भक्त की कैसी कठिन परीक्षा ले रही हैं आप। एक तरफ आप दर्शन देने का हक किए बैठी और दूसरी तरफ बेचारा श्रीधर अपने प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा ली। आप दोनों